हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 29 के बारे में। यदि आपने पार्ट 28 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 29 को देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपको साथियों 1 से 9 दिया हुआ है, 9 से 17, 17 से यहाँ पर आपका 33, 33 से 49, 49 से यहाँ पर आपका 73 दिया हुआ है, 73 से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है साथियों, यहाँ पर देखते हैं 1 से 9 हो रहा है, यहाँ पर आपके +8 हो रहे हैं साथियों। ठीक है, +8 हो रहे हैं। उसके बाद 9 से यहाँ पर 17 हो रहा है, यहाँ पर भी आपके +8 हो रहे हैं साथियों। उसके बाद आपका 17 से 33 हो रहा है, यहाँ पर आपके +16 हो रहे हैं साथियों। ठीक है, उसके बाद 33 से यहाँ पर आपका 49 हो रहा है, यहाँ पर भी आपके 16 प्लस हो रहे हैं। उसके बाद आपका साथियों 49 से यहाँ पर 73 हो रहा है, तो यहाँ पर आपके कितने प्लस हो रहे हैं साथियों? यहाँ पर आपके 24 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर बताना है आपको क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 8 प्लस हो रहे हैं, उसके बाद भी 8 प्लस हो रहे हैं, उसके बाद 16 प्लस हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर 24 प्लस हो रहे हैं, तो एक बार और 24 प्लस करना होगा। तो यदि हम 73 में +24 करेंगे, +24 करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों? इसमें +24 करेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 97। ठीक है, यहाँ पर हमको मिल जाएगा साथियों 97। तो 97 यहाँ पर आपका आ जाएगा 97। तो 97 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको साथियों 34 का संबंध 12 से दिया हुआ है, उसी प्रकार 59 का संबंध यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, यदि हम साथियों 34 से -22 कर देंगे, -22 कर देंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 59 से यहाँ पर हम -22 कर देंगे तो यहाँ पर आपका देख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। तो इसमें लॉजिक हमको क्या लगाना होगा, इसमें ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखने पर हमको क्या दिख रहा है, ये 3 और 3 4 से मिलकर आपका ये बना है 34। ठीक है, तो 3 गुणा यहाँ पर 4 कर देंगे, 3 × 4 करेंगे, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 × 9 करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन आपका साथियों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको विषम शब्द, इन चारों में विषम शब्द का चयन करना है साथियों। ठीक है, इन चारों में आपको विषम शब्द का चयन करना है। विषम शब्द आपका कौन सा है? तो यहाँ पर देखते हैं मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा या फिर मणिपुर। इनमें से आपको हमें देखने पर क्या दिख रहा है? हमें देखने पर यही दिख रहा है कि जो आपके साथियों मिजोरम, सिक्किम और आपके साथियों मणिपुर है ना, ये तीनों क्या है? ये तीनों अलग अलग राज्यों के नाम है। ठीक है, ये अलग क्या है साथियों? राज्यों के नाम है। राज्यों के नाम यहाँ पर देख लेते हैं, राज्यों के नाम है। ठीक है, और ये आपका कोहिमा क्या है साथियों? कोहिमा एक शहर है। ठीक है, कोहिमा शहर मान सकते हो आप, नागालैंड की इसको राजधानी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन कहने का बात यह है कि ये इन तीनों से अलग है साथियों। ठीक है, तो ये इन तीनों से अलग है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, यहाँ पर आपको हेमा का कोड नंबर 27 दिया हुआ है, तो वैल्यू का कोड नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको वैल्यू का बताना है। ठीक है, तो वैल्यू का यहाँ पर हेमा का देख लेते हैं। यहाँ पर हेमा का किस प्रकार से 27 हो रहा है, HE यहाँ पर MA लिख लेते हैं साथियों, हेमा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हेमा यहाँ पर लिख लेते हैं। H आपका कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। 8 + 5 + 13 + 1, तो इनको प्लस करेंगे। 8 +
पर 13 दूनी 26, यहाँ पर आपका साथियों कितना हो जाएगा 27। 27 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये लॉजिक आपका काम कर रहा है। तो उसको भी जोड़ कर देखते हैं इसमें एक बार, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर एक बार जोड़ कर देखते हैं, वैल्यू को जोड़कर यहाँ पर देखते हैं। वैल्यू को यहाँ पर जोड़ेंगे, वी आपका कितने नंबर पर आता है 22 नंबर पर। ई आपका आता है साथियों 5 नंबर पर। एल आपका कितने आता है, एल आपका साथियों आता है 12 नंबर पर। और ये आपका यू कितने नंबर पर आता है साथियों, यू आता है 21 नंबर पर। तो इसको 22 5 27, 27 यहाँ पर आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। 27 प्लस यहाँ पर आपके साथियों 33 यहाँ पर आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। 33 आपके साथियों ये हो जाएंगे 20 30 50, यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। 60 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में, यहाँ पर वीडियो को खुद रोक कर बनाने का कोशिश करिएगा और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए वीडियो को लास्ट में जरूर बताना, ठीक है। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर आपको साथियों देखते हैं यहाँ पर किस तरह ये जो आपका सवाल है साथियों कई तरह से किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से भी आपका ये सवाल किया जा सकता है, इस तरह से भी आपका ये सवाल साथियों किया जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको देखते हैं किस तरह से किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क किधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है। तो यानी कि आपका ये सवाल इससे इधर से किया जा रहा है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, यदि हम 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई किससे करें कि यहाँ पर आपका 45 हो जाए। एक बार इसको देख लेते हैं, 11 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई यदि मैं 5 करूँ, 5 करूँगा तो यहाँ पर 45 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी साथियों, 5 आएगा। तो 5 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, यदि मुकेश की घड़ी 5:20 हो रहा है समय, तो दर्पण में यह कितना बजाता हुआ दिखाई देगा, बजता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए एक सिंपल सा साथियों फॉर्मूला है, ठीक है। दर्पण में जब आपको बताता है साथियों, दर्पण में जब आपको बताता है तो आपको करना क्या है, 11:60 में से उस संख्या को घटा देना है जो आपको समय दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, ठीक है। उसको आपको घटा देना है। तो यहाँ पर 5:20 दिया हुआ है तो इसको यहाँ पर घटा लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर घटा लेंगे तो यहाँ पर आपका 40 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो 6:40 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको कलम का संबंध जिस प्रकार लिखने से दिया हुआ है उसी प्रकार चाकू का संबंध किससे होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर करते क्या है साथियों, यहाँ पर आपको देखना है कलम से क्या किया जाता है साथियों, कलम से क्या किया जाता है यहाँ पर लिख लेते हैं साथियों, किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है साथियों, लिखा जाता है। कलम से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो चाकू से क्या किया जाता है साथियों, काटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काटा जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा काटना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्न अक्षर संख्या और प्रत्येक श्रृंखला के अक्षर आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको संख्या दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है साथियों, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, ठीक है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ पर प्रतीक लिख लेते हैं साथियों, ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रतीक हो जाएगा जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, यहाँ पर आपका अक्षर लिख लेते हैं साथियों, यहाँ पर अक्षर लिख लेंगे। उसके बाद एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या, यहाँ पर आपके संख्या लिख देंगे साथियों। तो यहाँ पर देखते हैं इसे प्रत्येक बीच में और आपके पहले अक्षर फिर बाद में संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, एक आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक आपका साथियों ये वाला हो जाएगा। उसके बाद @ आपको देखने को मिल रहा है तो एक आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा।
उसके बाद देखते हैं साथियों, कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके ऐसी कितनी संख्या है, तो ऐसी आपकी कितनी हो जाएंगी साथियों, 2 हो जाएंगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम रूप से संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर आपको साली, पत्नी और यहाँ पर आपको भाई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम किसका बना है, यहाँ पर देख लेते हैं साली का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये साली वाला डायग्राम हो जाएगा। तो इसमें एक बार ये आपका किसका हो जाएगा साथियों, साली वाला डायग्राम हो जाएगा। ये आपका साली वाला डायग्राम हो जाएगा साथियों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं साली के अंदर आपकी क्या हो जाती है साथियों, सालियाँ भी पत्नियाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये वाला किसका हो जाएगा, ये वाला आपके पत्नी का हो जाएगा साथियों। ये आपके किसका हो जाएगा, पत्नी का। उसके बाद देखते हैं भाई का जो आपका डायग्राम है साथियों अलग बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके ये भाई वाला हो जाएगा, ये आपके भाई वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, वी अक्षर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर साथियों कभी भी आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, उसके लिए ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इन दोनों में कॉमन देख लेना है, कॉमन कौन सी संख्या है, ठीक है। यदि आपको 2 कॉमन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक को कॉमन देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है साथियों, एन यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। एन यहाँ पर एन का विपरीत क्या हो जाएगा, एन का विपरीत यहाँ पर एन हो जाएगा साथियों। एन का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो उसके बाद यहाँ पर बी हो जाएगा, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। ये एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं साथियों। उसके बाद वी से यहाँ पर एस हो जाएगा, एस का विपरीत यहाँ पर साथियों टी हो जाएगा। तो पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है साथियों, आपसे पूछा है वी का विपरीत वी, तो वी का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। मिलते हैं एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।